मीठी गोली आपने चखाई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपकी सरकार ने, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स के लिहाज से मिडिल क्लास को तो बड़ी राहत मिली है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला लेने के साथ सरकार पर रेवेन्यू का बोझ बढ़ेगा। तो क्या एक्शन प्लान है, मतलब थॉट प्रोसेस क्या है कि आगे चल के, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास परचेजिंग पावर रहेगी तो वो घूम फिर के मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, और जो हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं सर, वहां तक कैसे आज का जो पेश किया गया बजट है वो रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, ये इसलिए है कि हमारे ये जो बहुत सारे आज रिफॉर्म्स जिनकी घोषणा की गई है, शायद अभी हमारा माइंडसेट उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 50-60 साल हम इसी मानसिकता में रहे कि ये जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है या जो न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र है ये तो गोपनीयता में ही रहता है, और शायद इसी सोच में रहे कि ग्रीन एनर्जी तो हमारे दायरे से बाहर की बात है। लेकिन जब हम किसी मुल्क की इकॉनमी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरकारी ख़जाने की बात नहीं करते। और अगर आप इसमें देखेंगे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्थापना करने में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, और नेचुरली उससे इकॉनमी बढ़ेगी। जो आप तीसरी दर्जे पे जाएंगे तो वो भी तो इकॉनमी आएगी, उसमें केवल सरकारी खजाने के पैसा नहीं होगा। इसी प्रकार से जब आप ये कहते हैं कि आपने ये जो जियो स्पेशल पॉलिसी लाई है जिसके तहत आप लैंड फार्मिंग करेंगे तो उसमें पैसा आपका बचता है, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स पर आपका खर्चा। तो इकॉनमी का मतलब है कि जो खर्चा जहाँ हो रहा था उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम करना, और जहाँ आपको कमी है उसको किस तरह से सप्लीमेंट करना। तो ओवरऑल जब आप सप्लीमेंट, अच्छा, और ये सारा एक इकोसिस्टम बन रहा है। आपने देखा होगा जो वोट ऑफ अकाउंट आया था इसी बजट का, जिसे पहला हिस्सा कहा जा सकता है क्योंकि इलेक्शन से पहले, और उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की गई, 50,000 करोड़ रुपया सरकार की ओर से रखा गया, और बाकी का 60-70% नॉन सरकारी, मतलब नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के सोर्सेज होगा। तो ये सब मिलकर के जब इकोसिस्टम होगा तो आपका ओवरऑल इकॉनमी जो पूल है वो बढ़ जाएगा।